अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे पहले तो तमाम चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, तमाम दोस्तों को, अहबाब को, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ जुड़े रहे ये 2024 में, तो उन सब को जो है वो नया साल मुबारक हो। और हम दुआ करते हैं कि साल 2025 आप सब के लिए जो है वो खुशियाँ लेके आए, एक अच्छा साल साबित हो। अल्लाह आपको आपके अहल अयाल को तंदुरुस्त रखे और आप पर जो है वो उसका हमेशा फजल रहे, नज़र करम रहे। तो और इसी तरीके से हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी ये साल जो है वो एक अच्छा साल साबित हो। और दुआ भी है, कोशिश भी है कि इस मुल्क को दरपेश चैलेंज से जो है वो नबुर्द आजमा हो सकें और ख़ासकर फितना इंतशार से हमारी जान छूट जाए। तो बहरहाल साल 2025 तो इंशाल्लाह कल से उसका आगाज़ हो रहा है, बल्कि आज रात से हो जाएगा। तो साल 2024 पे हम नज़र डालते हैं और स्पेसिफिकली जुडिशरी के हवाले से ये साल कैसे साबित हुआ। ईयर एंडर के तौर पे हम जो है वो साल 2024 का रिप्ले जो है वो लेके आते हैं, वो पेश करते हैं आपको। आप अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। सबसे पहले ये है कि साल 2023 के इख्तिताम पे जो है सबसे बड़ी तब्दीली आई, रूनुमा हुई, और वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बंदियालवी कोर्ट बन चुकी थी, जो सासू माँ के हाथों यरगमाल हो चुकी थी, तहरीक इंसाफ की एक सहूलतकारी का एक मरकज़ बन चुका था, आमाजगाह बन चुकी थी, वो ख़त्म हुई। और अक्टूबर नवंबर में जो है अपने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हलफ लिया और उन्होंने हलफ में ही सबसे अहम चीज़ थी, एक बात साबित की कि अपनी जो अहलिया है उनके साथ उन्होंने हलफ लिया और अहलिया को भी वो हलफ पढ़वाया कि वो ताकि मेरे प्रोफेशनल काम में, मेरी अदालती उसमें जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। ये बेसिकली एक मैसेज है वो तो उन तमाम जजेस के लिए जो अपनी बीवियों के कहने पे, अपने अहलो अयाल के कहने पे जो है वो अपने हलफ से और उनसे मावरा चले जाते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम इवेंट जो है वो था और एक मैसेज भी ओवरऑल जो है आपके लिए, आप सब के लिए, और ख़ासकर वो जो अपने हलफ जो उठाते हैं, वो सरकारी अहदेदार हों या सरकारी या आइनी अहदेदार हों, उनके लिए था कि आपने अपने हलफ के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ पाबंद रहना है। फैमिली और ये दोस्त अकारिब नज़रियात कुछ नहीं होते, जो आपने हलफ लिया है वही वफादारी निभानी है। फिर उसके बाद उन्होंने मामलात संभाले। तो 2024 ओवरऑल हमें काजी फैज़ ईसा की लिगेसी, काजी फैज़ ईसा का एक बेहतरीन दौर हमें नज़र आता है। अगरचे शायद वो कुछ नाकबत अंदेश जो हैं वो उन्हें जो है विलन के तौर पर याद करते हैं, लेकिन वो बेसिकली हमारे एक जुडिशल सिस्टम में एक हीरो के तौर के ऊपर आए और उन्होंने जहां निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने की कोशिश की, वहां पे उन्होंने जो जुडिशल हिस्ट्री थी उसको भी करेक्ट करने की कोशिश की। देखें 45 साल बाद जो है वो एक वज़ीर आज़म जिसका जुडिशल मर्डर हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उसको उन्होंने इंसाफ दिया। और मैं इस हवाले से अपना क्रेडिट लेना जो है वो लेना चाहता हूँ, और ये क्रेडिट सबके सामने है, बल्कि बहुत सारे लोग विटनेस हैं कि काजी फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो मैंने तकरीब हलफ बर्दारी पे उन्हें इनवाइट किया था एज ए प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने उनसे कहा कि जो है वो भुट्टो शहीद जो है वो हमारे आइन के खालिक हैं और हर 4 अप्रैल को उनकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर फांसी के फंदे वाली जो तस्वीर है, वो पोस्टर हैं, वो वेज़ा होते हैं और वो जुडिशरी में बैठे हुए मुंसफों से चीख चीख कर कह रही होती हैं, क्या इंसाफ के मुंसफो, मुझे इंसाफ कब दोगे? तो मैंने कहा जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो उम्मीद है। तो फिर उन्होंने आपके सामने वो फैसला आया और जुडिशल हिस्ट्री दुरुस्त की। और फिर इसके साथ साथ मुशर्रफ की फांसी को जो है वो फैसला उन्होंने बहाल किया, जो कि मज़ाहिर नकवी जैसे जज ने उसको सेठ वकार के उस फैसले को बदल दिया था। ये एक चीज़ है। फिर उन्होंने कहा
कि आमिर का जो ये ज़ियाउल हक है था, एक आमिर था, गासिब था, उसने बंदूक की नोक पर इक़्तिदार छीना था, मुंतखब पार्लिमान को घर भेजा था, तो उन्होंने कहा कि उसके लफ्ज़ के साथ सदर भी ना लगाया जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अगर कोर्ट रूम नंबर 1 में अगर आप आएँ तो वहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस की तस्वीर लगी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम इनमें ऐसे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं जो आइन के ख़ाइन हैं, जिन्होंने आइन में ख़यानत की, जिन्होंने अपने हलफ पे की पासदारी नहीं की बल्कि आमरीतों की तौसीक की। तो उन्होंने कहा कि उनको इस कमरे में नहीं होना चाहिए, बल्कि काजी साहब ने यह तजवीज़ दी कि उनकी तस्वीर को उल्टा लटका दें ताकि रिजन लोगों को समझ आए कि ये जिनकी तस्वीर उल्टी लटकी हुई हैं ये बेसिकली दरअसल जो है इन्होंने हमारा निज़ाम ही उलट किया। ठीक है। और फिर उसके बाद काजी साहब ने जमहूरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको फ़रोग़ दिया, इदारा जाती जमहूरियत पे जो है उसको काजी साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तौसीक करके उसको जो है अपने इदारे में ऐसा फ़रोग़ दिया कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मास्टर ऑफ द रोस्टर और वो जो एक कंसेप्ट था कि चीफ जस्टिस को मुकम्मल इख्तियारात थे बेंच की तश्कील और ये वो, काजी साहब वैद चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपने वो इख्तियारात सरेंडर करके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में तकसीम किए। ये और बात है कि वो सीनियर जज जस्टिस मुनीब और उनको जो सीनियर जज मिले वो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल में मिले और जिन्होंने खुद अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज बना लिया था और एका करके उन्होंने उनको मजूल करने की भी कोशिश की। तो बहरहाल उनकी कोशिशें नाकाम हुई, गलत हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंतखाबी निशान बल्ले वाला एक मैटर आया उनके पास और उसमें भी काजी साहब के ऊपर तनकीद बहुत तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने फ़ैसला नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं किया। उन्होंने फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किया। और फिर उसके बाद जो है वो जुडिशल सिस्टम के अंदर हमें जो है उन्होंने इस्लाहत करने की कोशिश की, वो भी चीज़ें उनकी सामने हैं। और फिर उन्होंने ये जो पार्लियामेंटेरियंस कोताहयात नायल करने वाले मामलात थे उसको भी उन्होंने हौसला शिकनी की और कहा कि ताहयात नायली जो है वो किसी भी पार्लियामेंटेरियंस की नहीं होनी चाहिए क्योंकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये भी एक बेहतरीन उनका एक फ़ैसला जो है वो समझा जाता है। और फिर जो है वो काजी फैज़ ईसा ने जो है सबसे अहम चीज़ जो की वो ये किया कि उन्होंने जो पार्लिमान है उसको मुकद्दम जाना। और काजी साहब उन जजेस में से हैं शायद या उन कम लोगों में से हैं जो कुरान मजीद के बाद आइन पाकिस्तान को मुक़द्दस दस्तावेज़ समझते हैं और उनका सारा टेन्योर आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में गुजरा। और फिर हमने देखा कि उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे हुए, उन्होंने कभी अपनी ज़ात पे और उसको फ़ोकियत नहीं दी, हमेशा इज्तनाब करते, हमेशा इग्नोर करते रहे, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स ने क्या कुछ नहीं किया उनके ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद जो है काजी साहब जो है वो रिटायर हुए, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद 26वीं तरमीम आई और फिर याया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन इस 26वीं तरमीम के में बहुत ज़्यादा मसाइल रहे, इसको रोकने की अटैम्प्ट्स हुई। जुडिशरी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, शुरू दिन से लेकर एंड तक पार्लिमान की सियासत को जो है उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की और पार्लिमान में बैठे लोगों को मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये मैसेज दिए गए कि नहीं, सियासत मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने तौर पे सियासत की भी सही और फिर उसका भरपूर जवाब उनको ये मिला कि वो जो चीफ जजी के ख्वाब देख रहे थे उनसे फारिग हुए। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बनी है। तो फिर आइन 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील हुई। 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस का एलीट क्लब बना हुआ था वो तकरीबन उसका ख़ात्मा हुआ और 26वीं तरमीम के तहत जो है वो निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आई। 26वीं तरमीम के तहत जो है वो इन जजेस से वो इख्तियार जो है ले लिया गया कि जिसके तहत ये मुंतखब वज़राए आज़म को भी घर भेज देते थे और किसी आमिर की अमरीत की तौसीक किया करते थे। तो और फिर आज खुद नोटिस का इख्तियार वो रेगुलेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। फिर सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वजूद आया इस साल में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत थी और हम अब भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। बहरहाल वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन अब पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट देखा और वो बेंच के जजेस जिस तरीके से मैटर को लेके चलते हैं और जो चीज़ें चलती हैं वो आपके सामने हैं। और उससे अभी तक को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो फैसले आए हैं उसमें हमें आइन मुकद्दम नज़र आ रहा है, उसमें पार्लिमान की सुपरमेसी नज़र आ रही है। बहरहाल इस
पूरे टेन्योर में सबसे अहम इशू जो है वो दूसरे ये मखसूस नशिस्तों वाला था, लेकिन वो मामला अभी तक पेंडेंसी का शिकार है। मुनीब हूँ या मंसूर अली शाह हूँ, शायद वो नहीं चाहते, और तो अभी देखते हैं मामला कैसे चलते हैं। बहरहाल जुडिशल जो तातीलात हैं वो भी कल से ख़त्म हो रही हैं। जनवरी का पहला हफ्ते में जो 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो कल से जो है वो जजेस वर्क पे आते हैं। तो बहरहाल पहले हफ्ते में कोई ख़ास केसेस नहीं है, तो साल 2025 का दूसरा हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, तो उसमें जो कुछ होगा हम आपको आगाह रखेंगे। तो ये एक चीज़ें थी, शायद मैं कुछ भूल भी गया, लेकिन जो माइंड में था मैंने कहा इसका ओवरव्यू करते हैं। लेकिन इसमें मंसूर अली शाह के साथ बहुत बुरा हुआ, वो खुद इसका तकाजा करते थे, उन्होंने अपने पाँव खुद काटे थे। एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते एक नई वीडियो में नए साल के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।